इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। तो लास्ट वीडियो में हमने सोलेनॉइड के बारे में बात की थी, तो हमने वहां पे बात किया था कि सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं कि एक कॉपर की इंसुलेटेड वायर को इस तरह से हम रैप करते रहते हैं, क्लोज टर्न्स उसके बनाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सॉफ्ट आयरन लेंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, रोड है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉपर की एक वायर को इस तरह से रैप कर देंगे, बहुत टाइटली रैप कर देंगे, जगह नहीं बचनी चाहिए, इस तरह से रैप कर देंगे कॉपर की वायर को इस तरह, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उसमें करंट पास करेंगे कॉपर की वायर में। जब हम उस कॉपर की वायर में करंट पास करेंगे तो वो जो सेटअप है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, जब हम उसमें करंट पास करेंगे। ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, ये सिर्फ मैग्नेट की तरह तब तक बिहेव करेगा जब तक कि उसमें करंट पास हो रहा है। अगर हम करंट को पास करना बंद करेंगे तो वो मैग्नेट से वापस क्या बन जाएगा, सॉफ्ट आयरन बन जाएगा। जैसे ही करंट पास करेंगे वो फिर से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे नेचुरल मैग्नेट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई पूछता है क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग रोड, लॉन्ग क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल। ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर है, जो उसकी बीच का पोर्शन है, ठीक है, वो सॉफ्ट आयरन से ही क्यों बना हुआ बनना चाहिए, वो किसी और चीज से क्यों नहीं बन सकता, हम हार्ड आयरन या कोई और मेटल क्यों नहीं ले सकते। ये इसलिए है बिकॉज जैसे ही हम करंट को पास करना बंद करेंगे तो सॉफ्ट आयरन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वापस से अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को छोड़ देता है जैसे ही हम करंट की प्रोडक्शन बंद करते हैं, और वापस से सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। लेकिन अगर हम कोई और चीज यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील यूज करते हैं, तो स्टील को हम इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज स्टील को अगर एक बार हमने करंट पास किया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, फिर हमने करंट बंद किया, तो करंट अगर हम बंद भी कर देंगे ना, तो स्टील जो है वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता है। वो क्या परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, जिस वजह से हम स्टील को यूज नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन के क्वेश्चन है दोनों, कि सॉफ्ट आयरन को ही हम यूज क्यों करते हैं, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लॉस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। और स्टील को हम इसलिए यूज नहीं करते थे बिकॉज स्टील डज नॉट लॉस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड एंड इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम सॉफ्ट आयरन को ही क्यों यूज करते हैं, स्टील को यूज क्यों नहीं करते। अब देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, जैसे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं शिपयार्ड्स वगैरह में, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, हम उनको उठाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हमने कंटेनर पे इनको टच किया, इस तरह से क्या किया, टच किया। अब टच किया, फिर करंट पास कराया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। इन्होंने आयरन के कंटेनर को क्या किया, अच्छे से जकड़ लिया। अब हमने इस तरह से उठाया उसको और दूसरी शिप में रख दिया, या फिर हमने कहीं यार्ड पे उतार लिया उसको। लेकिन अगर हम स्टील का यूज करेंगे तो एक बार अगर टच किया, वो अच्छे से उस पर चिपक गया मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने करंट बंद किया तो वो उस पर छूट ही नहीं रहा है, तो वो कंटेनर कभी फ्री नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ऐसे मेटल का यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का, जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को क्या करे, एकदम से लॉस कर दे जैसे ही करंट की प्रोडक्शन हम क्या करें, बंद करें। अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो पहला है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। क्वाइल में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। एंड वो सेकंड, वो डिपेंड करती है क्वाइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर क्वाइल में करंट जो है वो ज्यादा फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड थर्ड, वो डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है मान लीजिए। तो ये इसके पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो इनके बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम होगी। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है, तो इनके बीच में गैप क्या है, कम है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, वीक होगा। तो ध्यान में रखना है ये, ठीक है। अब जैसे एक स्ट्रेट बार मैग्नेट है, इस तरह से है, एक स्ट्रेट बार मैग्नेट है, एक ये है और एक ये है यू शेप्ड मैग्नेट। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे गैप जो है वो क्या है, कम है। तो गैप ज्यादा है तो स्ट्रेंथ क्या होगी,
मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना है, स्ट्रेट बार मैग्नेट में पोल्स के बीच में गैप क्या होता है, ज्यादा, तो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बहुत वीक होती है। लेकिन यू शेप्ड मैग्नेट में गैप क्या होता है, कम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर कोई पूछता है स्ट्रेट बार मैग्नेट और यू शेप्ड मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड किस में ज्यादा होगी, तो वो यू शेप्ड मैग्नेट में होगी, बिकॉज उसके पोल्स के बीच में गैप क्या होता है, कम होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का लेफ्ट हैंड होता है हम उसे नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो राइट हैंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का उसे हम साउथ पोल की तरह ट्रीट करते हैं। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे डोर बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है, टेलीग्राफ में यूज़ होता है, टेलीग्राफ में, टेलीफोन में, हॉर्न में, टेप रिकॉर्डर में। साथ ही साथ ये हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, जैसे आई वगैरह की सर्जरी होती है, आँख की सर्जरी होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, आयरन के छोटे छोटे कण हैं हमारी आँख में जो चले जाते हैं धूल मिट्टी के साथ, उसको निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े आयरन और स्टील आर्टिकल्स को, जैसे मैंने अभी बात की थी कि शिप वगैरह में जैसे बड़े बड़े आर्टिकल्स कंटेनर्स होते हैं, उनको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। और आयरन को नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से आयरन की माइनिंग करते हैं, तो वहाँ पे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स के साथ आयरन हमें मिलता है, तो आयरन को उससे सेपरेट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। एक स्कूल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में अंतर बताने। तो देखिए अंतर कैसे क्या क्या है। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक टेम्पररी मैग्नेट है। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड तभी तक रहती है जब तक कि उसमें हम करंट पास करते हैं, और करंट की प्रोडक्शन बंद तो वो वापस सॉफ्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि बार मैग्नेट परमानेंट तो है, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, बिकॉज पोल्स के बीच में गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करंट को चेंज करके, ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ा के। अगला पॉइंट देखो वही है कि स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स्ड है, कि अगर इसकी पावर इतनी है तो इतनी ही रहने वाली है, हम उसमें और करंट पास करें तो पावर नहीं बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बाय बहुत तरीके हैं। क्या कर सकते हैं, हम पोल्स के बीच में गैप कम कर दें तो भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर हम उस कॉपर वायर में ज़्यादा टर्न्स बढ़ा दें तो भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और हम अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दें तो भी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है वो चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। बार मैग्नेट की पोलैरिटी फिक्स होती है, मतलब बार मैग्नेट जैसे ये है, अगर ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो ये नॉर्थ ही रहेगा हमेशा, और ये भी क्या रहेगा, साउथ ही रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी जो होती है वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले करंट इस डायरेक्शन में था तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बार मैग्नेट के और इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफरेंसेस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन को यूज़ क्यों करते हैं, स्टील को यूज़ क्यों नहीं करते, एंड इसके यूजेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद भी आए तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।